नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 का जो प्रीवियस पेपर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस के प्रश्न देख रहे हैं। टोटल इसमें 50 प्रश्न होता है। इसका पार्ट 1 मैंने दे दिया हुआ है, आप जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसमें आपको डेली जो 1 घंटे के आसपास मैं कराने वाला हूँ, जिसमें 2023 के, 2022 के और 2020 के 3 साल के जो है आपको जीएस हम कराने वाले हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का हो गया। इसके अलावा जितने भी पेपर दिल्ली पुलिस से संबंधित है वो सारे हम कराने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए उदारीकरण नीति शुरू किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान किया जा सकता है? सैन्य और शैक्षणिक जो है उपाधि प्रदान किया जा सकता है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का नाम क्या है? इसे मुद्रा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग रखा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन वर्तमान मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ में डैश होता है? CO2 होता है। कार्बोनेटेड पदार्थ में जो है CO2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है। सही कथन का चयन कीजिए। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है। ये जो बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? ये जो गुजरात का टिप्पणी जो है गुजरात का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देता है। डैश की उत्पत्ति केरल में हुआ है? कथकली की उत्पत्ति जो है केरल में हुआ और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसी समय जो है बंगाल का विभाजन भी हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओडिसी नृत्य से संबंधित है? सुरूपा सेन जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। जबकि बात करें जतिन गोस्वामी का संबंध किससे हो जाएगा? सत्रिया नृत्य से हो जाएगी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? शतरंज में फाइल्स और रैंक्स का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्य की विशेषता नहीं है? वे न्याय संगत ये विशेषता नहीं है, जबकि वे प्रकृति में नागरिक और नैतिक दोनों है। वे भारतीय संस्कृति का सम्मान करने पर जोर देता है। वे विदेशियों पर लागू नहीं होता है। कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरायूर डैश का राजनीतिक केंद्र यानी राजधानी है? चोलों का जो है राजनीतिक केंद्र यानी कि राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता नहीं था? पूजा गहलोत जो है 2022 के खेल में स्वर्ण पदक विजेता नहीं था, जबकि रवि दहिया, विनेश फोगाट और नवीन कुमार ये सभी स्वर्ण पदक विजेता है। WACA क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? पर्थ में जो है WACA क्रिकेट मैदान स्थित है। भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने का अधिकार को सुनिश्चित करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जो है ये काम करने का अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें 100 दिनों का जो है रोजगार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की सीमाएं यानी कमियां था? इसमें ए भी दिया गया है, कुछ ही फसलों तक सीमित होना और असमान फैलाव, दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष डैश में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। अक्टूबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्तूप स्थल का कर्नाटक राज्य में उत्खनन किया गया है? सन्नति में जो है कर्नाटक राज्य में उत्खनन किया गया है।
नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह के बैंकों से जोड़ने की पायलट परियोजना शुरू किया गया। पायलट परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप आरबीआई नाबार्ड द्वारा 3 मौलिक नवाचारों की शुरुआत हुआ। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? डिफॉल्ट की स्थिति में कार्रवाई से बचाव, ये बिल्कुल गलत है। जबकि उद्देश्य गतिविधि परियोजना के विवरण के बिना समूहों को उधार देने की अनुमति, सांपार्श्विक मुक्त ऋण की शुरुआत, बैंकों के ग्राहकों के रूप में अनौपचारिक समूहों की स्वीकृति, यानी बचत और ऋण लिंकेज दोनों के लिए, ये तीनों कथन सही हो जाएगा। पंडित अजय चक्रवर्ती, जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, डैश घराने के अनुभवी गायक है। पटियाला घराने के अन्य अनुभवी गायक है पंडित अजय चक्रवर्ती। रोडोफाइसी कुल के किस जीनस से शाखाओं की एक खड़ी श्रृंखला होता है और एक कोशिकीय मूलाभासों के माध्यम से अधः स्तर से जुड़ा एक तंतुल शयन खंड होता है? पॉलीसाइफोनिया में होता है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? 2.1% का था। निम्नलिखित तत्व समूह पर विचार करिए। यहाँ पर जो दिया गया तत्व समूह, यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है। दिए गए समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अभिनिर्धारण सही दिया गया है? समस्थानिक ए और बी और समभारिक जो है सी और डी हो जाएगा। यानी ए बी जो ये दोनों हो जाएगा, ये समस्थानिक हो जाएगा, और सी डी जो है ये समभारिक हो जाएगा। यानी समस्थानिक में क्या होता है, दोनों का नीचे जो परमाणु क्रमांक जो दिया गया, ये समस्थानिक में दोनों सेम दिया गया, दोनों का 6 है और दोनों नीचे वाला 8, इसलिए समस्थानिक हो जाएगा। और ऊपर वाले में देखिएगा 40 ऊपर का जो है परमाणु भार दिया गया है, ये समभारिक हो जाएगा। दोनों सेम है, इसका ना समभारिक हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष डैश में बॉम्बे में हुआ था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखा है? स्टैंडिंग माई ग्राउंड के लेखक कौन है? मैथ्यू हेडन है। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास अ पैसेज टू इंडिया निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? E.M. फोस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया लिखा गया था। मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल, बुनियादी और सतत शिक्षा प्रदान के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है? वित्तीय वर्ष 2027 तक के लिए शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? विधान परिषद जो है विघटन के अधीन नहीं है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये जो नागपुर में स्थित है। मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? खुद काश्त कहा जाता था। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में जो WTO का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी की जयंती पर जो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर होता है? सोया दूध जो है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर होता है। 1922 में चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यू श्रीनिवासन का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? मैंडोलिन से संबंधित है यू श्रीनिवासन। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है? भूमंडलीय पवन के संचलन का पैटर्न जो है वायुमंडलीय का सामान्य परिसंचरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा जो है ये वनस्पति विकास के लिए अनुकूल है। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? ओडिशा के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों के एक शानदार विवरण लिखा। उसका संरक्षण कौन था? समुद्रगुप्त हो जाएगा। दिसंबर 2022 के महीने के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डैश में न्यूनतम बेरोजगारी 0.9% दर्ज हुआ था। ओडिशा में दर्ज किया गया था। भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार के सिविल सेवा के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आता है।
हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था? स्वतंत्रता दिवस के लिए शुरू किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार गंभीर बहुआयामी निर्धनता के अंतर्गत जनसंख्या का परसेंट कितना है? 8.8% का है। आईसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? चावल से संबंधित है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितारा देवी भारत की डैश नृत्यांगना थी? कथक की नृत्यांगना जो है सितारा देवी है। एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए डैश युद्धों की एक श्रृंखला था। 4 युद्धों की एक श्रृंखला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? अली अकबर खान जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र था। सूर्य पर काले धब्बे डैश कहलाता है? सूर्य के धब्बे कहलाता है। धरवाहिक स्थिति की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य हो जाएगा। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की घटना निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। भारत में डेटा एकत्र करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का स्तंभ था? पत्थर के स्तंभ था। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मैंडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है? यू श्रीनिवासन जो है मैंडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है। भारत के संविधान के संघीय योजना न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली डैश से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। गोपिका वर्मा जो प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना गोपिका वर्मा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? जनरल मोटर कंपनी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, जबकि अरविंद मिल्स लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एशियन पेटेंट्स लिमिटेड ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डैश हॉकी से संबंधित है? आगा खान कप जो है हॉकी से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी निम्नलिखित में से किस वर्ष बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था? 1911 में इसकी स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यपाल 2 राज्यों का हो सकता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक पुरुष में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? बीजिंग 2008 के ओलंपिक में जीता था। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में डैश की विशेषताओं में से एक है? स्तूप की विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है? सत्रिया जो है श्रीमंत शंकर देव से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस शख्सियत की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? बाड़मेर जिले में किया जा रहा है। वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद जो है इसके मुख्य अतिथि थे। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पहली पोषी स्तर में डैश शामिल होता है? पादप प्लवक शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो है यह वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मेन सभी लोगों के लिए एक जाति धर्म एक भगवान कहे थे? श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। पहले स्थान पर केरल हो जाएगा। मोहरी और गोटीपुआ शब्द किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है मोहरी और गोटीपुआ शब्द। 8 से 9 सितंबर डैश को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में पुनर्गठित किया गया था। 1928 में किया गया था। अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज डैश की आत्मकथा है और दीना साटो इसकी सह लेखिका है। मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल जो है ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। डैश के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा यानी 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जीडीपी की प्राकलन करते समय बहुतायताओं को नहीं लिया जाता है, बाह्यताओं को नहीं, यानी यही वाला जो हमारा सही केवल दूसरा सही हो जाएगा। कुदांग लेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में जो कुदांग लेम उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारत की गंगा का है तो वो कावेरी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ दक्षिण गंगा रहे तो आपको गोदावरी लगाना है और दक्षिण भारत की गंगा का है तो कावेरी लगाना है। सरकार की मेक इन इंडिया योजना डैश द्वारा प्रशासित किया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय में प्रारंभ किया गया था? चौथी पंचवर्षीय में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? घास स्थल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और इसके घटकों का सतत उपयोग है? नगोया प्रोटोकॉल हो जाएगा। अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पैरालंपिक निशानेबाजी से संबंधित है। औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? भारी उद्योग का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना था। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? कृष्ण नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था। राजस्थान हो जाएगा। किस सातवाहन राजा ने 125 सीई के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया है? गौतमीपुत्र ने किया है। डैश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप आया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू किया गया था। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है? विशेष डिफेंसिव खिलाड़ी जो है लिबेरो होता है। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? 1992 में अपनाया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A डैश का विचार देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासन के दौरान किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। स्वपोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित
में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान किया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दिया था और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में होता है। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन भी चलाए थे। एलोरा गुफाओं के कितने मंदिर और मठ हैं? इसमें 34 जो है मठ और मंदिर हैं। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करिए। चना जो है यह उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच डैश का अंतराल होता है, 4 वर्ष का अंतराल होता है। कटहल, जीरी, चीरी, मधुरा, लुंगाई, सुनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये जो बराक नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के लिए प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 42 संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच भी कोई विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? सर दोरबजी टाटा जो है ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड में उनकी गतिशीलता और मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोजेक मॉडल के आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1972 में स्वीकारा गया था। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 होता है। भारत ने पहली बार एशियाई खेल की मेजबानी कब किया था? 1951 में किया था। आर मुथुक्कन मल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना, ये उनका योगदान है। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शीलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करता है? अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करता है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करता है? सड़क परिवहन सेवा प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्प्स फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। भारतीय नदी तंत्र के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी, बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? आईडीबीआई जो एक प्रमुख घटक नहीं है। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? गुरु घासीदास ने शुरू किया था। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। संगीतकार भजन सोपोरे डैश घराने के एक संतूर वादक थे? सुफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। रेफ्लेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प के लिए प्रसिद्ध है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज किया गया था? जैन का दर्ज किया गया था। ईसाई धर्म मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, बिल्कुल ठीक है। बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद भी वह फिर से जीवित हो गए, बिल्कुल ठीक है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। तीनों कथन सही दिया गया है।
कजली जो है कजरी जो तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? राजस्थान का ये सांस्कृतिक उत्सव कजली या कजरी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया था? महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ किया था। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुनियादी और भारी उद्योग में निवेश बिल्कुल सत्य है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में जो है शिल्पाधिकारम लिखा गया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा निम्नलिखित में से किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध में वरिष्ठतम न्यायाधीश के प्रति शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? मलयालट्टम को जो है मयूर नृत्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा का विघटन जो है संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट को कौन है? अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? एक वर्ष में होने वाली मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में लिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबर, एक गोला चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाता है? कुशिंग सिंड्रोम के कारण हो जाता है। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? हिंदी में प्रकाशित हुआ था। विजयादशमी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? दशहरा के नाम से जाना जाता है। साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? खुला बाजार परिचालन की आवश्यकता है। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितना था? 16.8% जो है हिंदू की दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा। भारत मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का दर्शन किसने प्रतिपादित किया है? श्री नारायण गुरु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया है? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया है। मीन कैंप निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा मीन कैंप लिखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? अनुच्छेद 124(2) के तहत किया गया है। पंडित अयोध्या प्रसाद डैश से जुड़े हुए हैं? पखावज से जुड़े हुए हैं। धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? केरल में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है। चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? बाघ का अंकन किया गया था। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? यानी हमें प्रतीक चिन्ह बताना है। मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा। उसके बाद बात करें बोरोन का क्या हो जाएगा? B से हो जाएगा। मैग्नीज का Mn हो जाएगा और बोरियम का जो है Ba हो जाएगा। इस प्रकार मिलान राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? 1601 में समाविष्ट किया गया था। सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अभी जस्ट हमने किया है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का प्रावधान है। पारो तेसेजू के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? भूटान से संबंधित है। पद्मश्री 2022 पुरस्कार सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राय नृत्य शैली से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश किया था? 1942 में पेशकश किया था। उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? स्पीति घाटी को जाना जाता है। कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो देश के सबसे पिछड़े जिलों में से काम नहीं करता है। तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही दिया गया है? यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है। पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत दिया गया है। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबल के कारण बड़े पैमाने पर चट्टान माइन फेस में से विस्फोट रूप से उड़ता है, जिसके भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है। जब 21 प्रकार का भूकंप आता है, निपात भूकंप आता है। भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है? बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जैविक खाद का प्रयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? 84 सीटें जो अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। 1929 में खुदाई खिदमतगार एक नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। LERMS एक नीति की घोषणा किस बजट में किया गया था? 1992-93 में किया गया था। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? कनिष्क प्रथम के दरबार में दार्शनिक थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। उस भारतीय व्यक्ति की पहचान के लिए जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए कुशल नर्तकी है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है मल्लिका साराभाई। डैश भारतीय संविधान की एक अंतिम व्याख्याकार है? सर्वोच्च न्यायालय जो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नागे वाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश तकनीक है? दूर हटाने की एक तकनीक है। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1975 में शुरू हुआ था। वैश्वीकरण के संदर्भ में PPP का पूर्ण रूप क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश के द्वारा लिखा गया है? नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है। होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? त्रिपुरा का है। होजागिरी किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। नीचे ओजोन परत के बारे में कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में देखिए, इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। पहला कथन यह समताप मंडल में पाया जाए, बिल्कुल ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार, ये भी ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाए जाते, ये तीनों सही है, लेकिन चौथा गलत दिया गया है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दिया था, जो डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है।
भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और न्यायिक परिभाषा का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। प्रविलंबन का अर्थ दिया गया है सजा की प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना, ये बिल्कुल गलत है। राहत की बात में यह सजा उसके स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दिया गया, ठीक है। क्षमा का अर्थ यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। रूपांतरण का अर्थ यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है, ये सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किया है। हरियाणा के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है। नाइट्रोजन जो उत्कृष्ट गैस नहीं, जबकि नियोन, हीलियम, आर्गन ये सभी उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था। 2016 में शुरुआत किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में लौटा दिए थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था। उदय शंकर को जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। पुरोहित जो है राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षों शुरू किया था। सोवियत संघ के द्वारा शुरू किया गया था। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है। भारत के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है। चित्रा विश्वेश्वरन प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाता है। MRTP अधिनियम पर रोक लगाता है। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज से संबंधित है। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य रूप में किया जाता है। गुजरात में जो सिद्धि धमाल नृत्य किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है। राज्यपाल बुलाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखा है। साइना नेहवाल के द्वारा प्लेइंग टू विन लिखा गया है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है। तमिलनाडु से हुआ है। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है। अप्रयुक्त भोजन से बनकर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन RBI पंजीकृत NBFC MFI जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार पर मॉडल पर काम करता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड काम करता है। डैश आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्षों की आयु के बच्चों को ये जो है प्रदान करना कर्तव्य है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर किया जाता है। प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है। लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया है। उस्ताद अल्लाह खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तबला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होता है। शिलोंग में सर्वाधिक वर्षा होता है। अनंत R कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं। मृदंगम के वादक हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज किया गया है। केरल और लक्षद्वीप में दर्ज किया गया है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। एक साइड में उत्पादक है और दूसरे में हमें बताना है। पहला उत्पादक की बात करें तो हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो खरगोश हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो लोमड़ी हो जाएगा। और अपघटक की बात करें तो जीवाणु और कवक हो जाएगा। ट्रिक पंचांग के अनुसार
क्या दिया गया? दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता, ये जो पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम बताइए। हर्यक वंश जो है प्रथम हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 200 संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और शारीरिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 41 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया? अधातु लेड ये गलत है, जबकि बहुमूल्य धातु प्लेटिनम हो जाएगा, अलौह धातु जिंक हो जाएगा, लौह धातु लोहा हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही दिया गया है? कथन फर्स्ट है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल ठीक है। सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाया जाता है, दोनों कथन सही दिया गया है। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। गैर कॉरपोरेट गैर कृषि सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? गेहूं निर्वाह फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? रायोलाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत किया गया था? उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमानी साम्राज्य की स्थापना किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? पलक्कड़ किला जो कर्नाटक में नहीं, जबकि होयसलेश्वरा मंदिर, कित्तूर किला, गोल गुम्बद ये सभी कर्नाटक में स्थित है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? समानता के अधिकार के विरुद्ध है। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? पंडित किशन महाराज का संबंध पखावज से नहीं, जबकि गोपाल दास, तोताराम शर्मा और अयोध्या प्रसाद ये सभी का संबंध पखावज से हो जाएगा, जबकि पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पाल घाटी मणि अय्यर जो है मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि में से एक थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर इन इंडिया वर फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान डैश के द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। गीता महलिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ओडिसी के लिए जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य जो है संसदीय प्रणाली की विशेषता है। निम्नलिखित में से कथन में से 1950 और 90 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही क्या है? कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुआ। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है।
डैश के वजीर यानी मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाया था। सिकंदर लोदी के वजीर मंत्री ने मोट की मस्जिद बनवाया था। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया था। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा जो है सबसे आम ज्वारीय पैटर्न हो जाएगा। हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होता है? लेड क्रोमेट की मिलावट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत में वैष्णव मठों से संबंधित है? सत्रिया वैष्णव मठों से संबंधित है। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? नंदलाल बोस थे। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुकद्दम के नाम से पुकारा जाता था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? चावल हो जाएगा। Expenditure incurred by resident during their foreign tour will be added to which component while calculating नेशनल इनकम? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कैलकुलेट इनकम को करता है। उस भारतीय राज्य समाज सुधार का नाम क्या था जिसने एक ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? बेहरामजी मालाबारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ था? 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के एक 2 वर्षीय का शैक्षणिक कार्यक्रम जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में डैश के द्वारा शुरू किया गया था, IIM बेंगलोर के द्वारा शुरू किया गया था। FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी डैश के द्वारा किया गया था, इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। Why am a theist is an autobiography of whom among the following revolutionaries? भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। Why am an atheist जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। योद्धाओं के जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोरनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? गोवा में घोड़े मोरनी नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? कपिल देव थे, कप्तान थे। 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? बास्केटबॉल में लागू किया जाता है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा कुमार गुजराल थे। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यालय हैं। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3 होता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। 4 मिनट का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? कुतुब शाही वंश के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला प्रदर्शन किया जाता है? संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल और मिजोरम में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करता है? हरियाणा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और डैश की प्रमुख प्रतिपादक है। छऊ की प्रतिपादक है। बंगाल विभाजन योजना कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? सकल निवेश मूल्य लिहाज से व्यक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इस क्षेत्र में कम वनस्पति व आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाया था और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई थी। केवल ये बी सही हो जाएगा।
संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रसिद्ध लिखा है? समुद्रगुप्त के सम्मान में लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज किया गया है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है। यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाया जाता है? मोनेरा में नहीं पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखा है? क्रिस गेल ने लिखा है। बौद्धों के द्वारा निर्मित कोनेरू गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित एक नया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। सहकारी समिति से संबंधित एक नया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है शतरंज का शासी निकाय है? फीडे इसका शासी निकाय हो जाएगा। भारत सरकार के स्माइल यानी स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2012 में जो है स्माइल योजना शुरू किया गया था। पुदुकोट्टई दक्षिणमूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध डैश वादक है, कंजीरा वादक है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना को जोड़ा गया था। किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? 2022 में प्रस्तावित किया गया था। मक्कू तुई सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? बराक की सहायक नदियां हैं। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी की निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखा है? सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है। महासागर में डैश मुख्य तापमान परत होता है? 3 मुख्य परत होता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? H3O+ सही तरीका है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था? 1919 ने शुरुआत किया था। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने का कौन सा कारक योगदान देता है? पश्चिमी विक्षोभ योगदान देता है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का और दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। अनुच्छेद 166 के अनुसार किस राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के नाम पर व्यक्त किया जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्थ जो ये बिल्कुल गलत दिया गया है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? 2000 में कॉमनवेल्थ का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होती है सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दिया था? सितारा देवी को दिया था। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता को समर्थन करता है? आर्य समाज करता है। हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? पाली भाषा में उत्कीर्णित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया है? 2021 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? व्यापार का निषेध ये जो अवयव नहीं है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 150 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 1993-94 तक गरीबी रेखा डैश के आंकड़ों पर आधारित होता था? समान संसाधन अवधि पर आधारित होता था। सरकार ने नवाचार के लिए
सूक्ष्म बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पविकसित असेबी क्षेत्रों की उद्यमिता के भावना को प्रोत्साहित करने के लिए डैश की शुरुआत किया है। अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत किया है। पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था? 1975 में किया था। की समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति ने ये जो है सुझाव दिया था। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी है? सारोदी सकिया जो है सत्रिया की नर्तकी है। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी है? राजस्थान के निवासी है। मुरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? दामाद का संबंध था। कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। एम.एन. राय हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार डैश से हार गया था? सफाविद से हार गया था। वैश्वीकरण डैश परिघटना है? बोहियामी परिघटना है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? केंद्र और राज्य के बीच टकराव जो ये अंतर्गत नहीं आता है। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दब का मान कितना होता है? बढ़ जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीज की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? पंजाब का चयन किया था। लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए क्या मानदंड है? एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति है। निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? भरतनाट्यम के नृत्यक या नृत्यांगना है? जय लक्ष्मी ईश्वर है। वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? कुचिपुड़ी की उन्नायक है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू किया जा रहा है? 7 पूर्वी राज्यों में लाया जा रहा है। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य का उदय हुआ था। Which of the following union territories record the highest sex ratio at birth in India 2020 as per annual report on visual statistics based on civil registration system report? लद्दाख में जो सर्वाधिक जो है सेक्स रेशियो दर्ज किया गया 2020 में। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। Who was the first Indian to qualify for the Convented Civil Service in India? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने प्रथम बार जो है सिविल सर्विस को क्वालिफाई किए थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था जो डैश भागों में विभाजित था? 22 भागों में विभाजित था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? मेघालय में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराजन एक भारतीय डैश नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन थे? मलिक काफूर थे। 1 बिलियन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्र का परिकल्पन कीजिए। 10% का हो जाएगा। किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? मेघालय में आयोजित किया जाता है। Who among the following पद्म भूषण अवार्ड डांसर was called to perform for the कोरोनेशन फेस्टिवल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय? कुमारी कमला के द्वारा इसे उस समय जो है डांस किया गया था। कोल, पेट्रोलियम एंड किरोसिन आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल का ये उदाहरण है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? US से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है? नीना प्रसाद जो है मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है।
निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावना, बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया, दोनों सही दिया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्ट्रेंथन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर्टिकल्स। अनुच्छेद जो 27 और 28 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रथम पैरा एशियाड के मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? चीन के द्वारा किया गया था। द इनर मोस्ट सैंक्टम ऑफ हिंदू टेम्पल वेयर द आइडल ऑफ द मेन डाइटी इन प्लेस इज कॉल्ड। गर्भगृह में जो है मूर्ति को रखा जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मिनरो के द्वारा किया गया था। कृषि मंत्रालय की PRS रिपोर्ट के अनुसार 1516 देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% का था? गेहूं और चावल का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन को जाना जाता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत गिना गया और जिसने राज्य की आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया है? 44वें संशोधन हो जाएगा और ये जो 1978 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग या संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? हर्मिका सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स? टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो सबसे कॉमन है। हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? लिनेसियस हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुआ था? अमेरिका में किया गया था। Which species symbol is commonly used by geologists to describe the orientation of rock beds, fault, fractures, कॉस्टेक्स, इंजीनियस, डाइक एंड सील्स हो जाएगा। स्ट्राइक एंड डीप हो जाएगा। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से डैश कार्य करते थे? भू राजस्व एकत्रित करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कीमोथेरेपी? यूज ऑफ केमिकल्स ऑफ थेराप्यूटिक पर्पसेज। मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितना पदक जीता था? 7 पदक जीता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350B डैश से संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो डैश के किरात खम्बू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम के किरात खम्बू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया था? कथक के लिए प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों किए थे? एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके। द फेनोमेनन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी? स्पेकुलेटिव हो जाएगा। साका इज द इंडियन टर्म यूज्ड फॉर द पीपुल कॉल्ड सिक्थियंस हु ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। विच गवर्नमेंट स्कीम मेन एम टू ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ टू इंटू एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रिलेवेंट वर्क फोर्स? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों में शामिल है? महाराष्ट्र शामिल है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेसिडेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट और इम्प्लीमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन कहा जाता है। भारत ने 1991 में NEP की घोषणा किया। NEP का अर्थ क्या हो जाएगा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेन ऑड्स लिखा है? सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था? 99वां संशोधन अधिनियम ने कर दिया था। अराकान एंड शान आर रिकॉग्नाइज्ड इथनिक ग्रुप ऑफ म्यांमार का ये इथनिक ग्रुप हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द 37 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड? असम में इसका आयोजन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितना है? 33 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आप पास परचेज करना चाहते हैं, जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। SAW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित सभी का जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन। वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।